प्रदेश के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव का दायरा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। जानकारी के अनुसार जोशीमठ के साथ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब भूधसाव की चपेट में आ रहा है। बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाले इस एकमात्र मार्ग के कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें साफ दिख रही है। सरकार फिलहाल मार्ग के ट्रीटमेंट की बात कह रही है, लेकिन 2023 में यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हाईवे पर आई बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता का बड़ा कारण बन गई है। यदि दरारें नहीं थमी तो हाईवे का एक बड़ा हिस्सा कभी भी जमींदोज हो सकता है। ऐसे हालात में बद्रीनाथ धाम ही नहीं, भारतीय सेना को चीन की सीमा के पास अपनी चौकियों में आने जाने में दिक्कतें होगी। बताते चलें कि सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी करीब 46 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से आगे का रास्ता चीन सीमा की ओर जाता है। यहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत हेलंग से जोशीमठ बाईपास का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन भूधसाव के कारण इसके निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद में घर से कॉलेज जाने के लिए निकली एक 21 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों की ओर से इस मामले में राजस्व पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। पट्टी मबड़ा के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील रानीखेत के ग्राम गगोड़ा निवासी जीवन सिंह नेगी की 21 वर्षीय पुत्री सुनीता नेगी शनिवार 21 जनवरी की सुबह 9 बजे घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन तब से वह घर वापस नहीं लौटी। उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है। इसके बाद परिजनों ने हर संभव स्थान पर उसकी खोज की, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला है। परेशान होकर परिजनों ने राजस्व पुलिस में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए उसे तलाशने में मदद की गुहार लगाई है। तहरीर पर राजस्व पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उसके बारे में कोई भी जानकारी उसके पिता जीवन नेगी को 9720130226 व राजस्व उप निरीक्षक को 9456545621 पर दी जा सकती है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के चकराता क्षेत्र में एक 8वीं कक्षा की छात्रा के पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंचने पर उसके 9 माह की गर्भवती होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया गया है कि उसके साथ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर पर आरोपी किशोर के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून निवासी महिला ने चकराता पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी इसी थाना क्षेत्र में अपनी मौसी के साथ रहती है और यहीं एक इंटर कॉलेज में कक्षा 8 में पढ़ती है। इधर कुछ दिन पूर्व बेटी अपने घर आई और पेट में दर्द की शिकायत की। इस पर जब उसे अस्पताल ले जाकर दिखाया गया तो चिकित्सकों ने जांच के बाद बताया कि वह गर्भवती है। उसके पेट में 9 माह का गर्भ है। बताया कि बेटी के गर्भधारण की बात सुनकर वह हतप्रत रह गई। जब बेटी से मामले की पूरी जानकारी ली तो बेटी ने बताया कि कॉलेज में ही पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र ने उसके साथ जबरन डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाए। थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी भी नाबालिग है। भूकंप एवं प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड को बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। अब राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के आसपास का बताया जा रहा है। रविवार सुबह करीब 8:58 पर झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक पिथौरागढ़ से 23 किलोमीटर 10 किलोमीटर की गहराई में रविवार सुबह तकरीबन 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व नेपाल की सीमा के पास था। बता दें कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का इलाका भूकंप की दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है।
राज्य उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5,500 वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर वाहन लेने के लिए सरकार को 300 से 550 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दिसंबर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत मोटरयान अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। उत्तराखंड ने जो सुझाव दिया था उसमें बताया था कि 5500 वाहनों के कबाड़ में जाने के बजाय अगर उन्हें नीलाम किया जाए तो अपेक्षाकृत कम से कम 11 करोड़ का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार यानी आज उत्तराखंड राज्य के दौरे पर हैं। हल्द्वानी में अखिलेश उत्तराखंड सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के बेटे हसन सिद्दीकी के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव रविवार को रुद्रपुर पहुंचे। उन्होंने सपा से जुड़े किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क के घर पहुंचकर उन्हें बंद कमरे बात की और चलते बने। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। मीडिया को न किसान नेता के घर में घुसने दिया गया और न निकलते समय अखिलेश ने मीडिया के सवाल जवाब करने का मौका दिया। उन्होंने मीडिया से सिर्फ यही कहा, शीघ्र ही उत्तराखंड में नए सिरे से संगठन का चुनाव किया जाएगा। इधर रुद्रपुर में जिस किसान नेता के घर पूर्व सीएम मिलने पहुंचे थे वह उन्हें गेट तक विदा भी करने नहीं आए, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति का हिस्सा है। देश में पिछले वर्ष हुए किसान आंदोलन में अधिकांश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें रुद्रपुर के सपा नेता तजिंदर सिंह विर्क भी शामिल थे। उन्हीं की अगुवाई में तराई क्षेत्र में खासकर उधमसिंह नगर और यूपी के रामपुर बरेली में किसान आंदोलनों से गुमराह करके छोड़ा गया था। भाजपा समय समय पर इसके आरोप भी लगाती रही है, लेकिन विपक्षी दलों ने कभी भी राहत स्वीकार नहीं की। बताते हैं अखिलेश ने इसी वजह से सपा और किसान विर्क से मुलाकात करने के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और विर्क उन्हें विदा करने भी नहीं आए, क्योंकि विर्क ऐसा करते तो मीडिया में उनके फोटो प्रकाशित होते, जो भविष्य में सपा और किसान नेता दोनों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं।